गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज पॉलिटेक्निक के लिए प्रायिकता का चौथा क्लास और मैथ का 19वां क्लास लेने जा रहा हूं। तो आप लोग प्रत्येक प्रॉब्लम को ध्यान से सुनिए, देखिए, नोट कीजिए और वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो देखिए प्रॉब्लम पर हम आते हैं। देखिए कार्ड्स से संबंधित जो है से प्रॉब्लम हमने नहीं बनाया था। कार्ड्स का मतलब ताश का पत्ता हो गया। तो कार्ड्स का थ्योरी हमने दिया था कि कार्ड्स जो है ताश के पत्ता में जो है से कितना पत्ता होता है, तो 52 पत्ता होता है। फिर इसके बाद कलर क्या होता है, तो कलर जो है से ब्लैक और रेड होता है। 26 ब्लैक और 26 रेड होता है। फिर इसके बाद बताए थे कि रेड जो है तो रेड में क्या क्या है आपको, तो लाल पान है। फिर इसके बाद जो है से डायमंड यानी ठिकरी है, जिसको ईंट भी कहते हैं। तो 13 ठोऊ था। और इसके बाद जो है से काला पान, काला ब्लैक कलर में क्या है, तो ब्लैक कलर में आपका जो है से काला पान है 13 ठो। और उसके बाद चिड़िया है 13 ठो। और फिर इसके बाद जो है से सब में बताए थे कि आपको जैसे लाल पान है, लाल पान का मतलब हर्ट हो गया, हर्ट। तो हर्ट में जो है से 4 हर्ट में एक एक का रहेगा। फिर इसके बाद जो है से क्या है कि डायमंड में यानी ठिकरी में एक एक का रहेगा। इसके बाद जो है स्क्वाड यानी काला पान में एक एक का रहेगा। फिर इसके बाद जो है से चिड़िया यानी कि बर्ड नहीं, क्लब में भी एक एक का रहेगा। तो इस तरह से जो है से पूरा हमने थ्योरी दिया था, जिसमें आपको बताया था कि पूरे ताश के पत्ता में जो है से 4 एका होता है, 4 किंग होता है, 4 क्वीन होता है और 4 जो है से गुलाम यानी जैक होता है। पूरा थ्योरी दिया था। फेस कार्ड कैट होता है, तो फेस कार्ड आपको 12 ठो होता है। और इसके बाद डिजिटल कार्ड कैट होता है। और ये क्या होता है, आपको ऑनरेबल कार्ड यानी प्रतिष्ठित कार्ड कैट होता है। तो प्रतिष्ठित कार्ड आपको 16 ठो बताए थे। और उसके बाद जो है से डिजिटल कार्ड 36 को बताए थे। तो इस तरह से पूरा थ्योरी को जो है से हमने दिया था, जिसे आप वीडियो में जो है से भली भांति समझ लेंगे। और इसके बाद जो है से उसके प्रॉब्लम पर मैं आ रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनो। तो देखिए ताश जो है, ताश की गड्डी से पहला क्वेश्चन है, ताश की गड्डी से पहला क्वेश्चन 2 पत्ता निकाला जाता है, तो विभिन्न रंग आने की क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले यह जानना है कि ताश के पत्ता में जो है से कलर कैट होता है। तो देखिए इसके पास इधर जो है से जो स्पेस है आपका वैकेंट स्पेस जो दिखाई दे रहा है, तो इस वैकेंसी में जो है से मैं प्रॉब्लम को बनाऊंगा। और आपका काम है कि आप जो है से ध्यान से देखें। आप पुनः मैं इरेज कर दूंगा, इसको मिटा दूंगा। तो आप जो है से उसका शॉर्ट स्क्रीन लेकर के और इसके बाद नोट करिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है से हम बना रहे हैं, इसको आपको ध्यान से देखना है। तो पहला क्वेश्चन में क्या है कि 2 पत्ता, ताश की गड्डी से जो है 2 पत्ता निकाला जाता है, तो विभिन्न रंग आने की क्या प्रायिकता है। हाँ, तो देखिए पहला प्रश्न को जो है से देख रहे हैं कि ताश की गड्डी से 2 पत्ता निकाला जाता है, तो विभिन्न रंग आने की क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले जो है से ताश यह देखना है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को देखना है। तो NS लिखेंगे NS बराबर यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ताश के कई पत्ता होता है 52। अब 52 पत्ता से जो है से कई पत्ता हम निकाल रहे हैं 2। तो 52 से 2, तो 52 से 2 को हम तोड़ देंगे। तो फैक्टोरियल 52 बटा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल क्या 50 का मतलब कि 52 घटाओ 2। तो इस तरह से इसको कैसे तोड़ा जाता है, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो फैक्टोरियल 52 है, तब इसका मतलब है कि 52 गुने 51 और गुने 50 गुने 49, इस तरह से करते करते 1 तक आ जाएंगे। तो उसको हम लिख रहे हैं फैक्टोरियल 50 लिख दे रहे हैं। अब बाई फैक्टोरियल 2 है, तो 2 गुने 1, इसको फैक्टोरियल 50 नहीं बनेंगे। ऐसा इसलिए लिख दिए कि इससे कट जाएगा। इसके बाद इससे काट दे रहे हैं, 2 से जो है से इसको काट दे रहे हैं, 26 दूनी 52। तो यह आपको जो आ गया 26 गुने क्या आ गया 51। तो 26 गुने 51 जो है से टोटल सैंपल स्पेस हुआ, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस।
अब इसके बाद हम आएंगे कि कह रहा है कि विभिन्न रंग आने की क्या प्रायिकता है। तो विभिन्न रंग आने की क्या प्रायिकता है का मतलब है कि रंग जो है से आपका कै ठो होता है, तो रंग 2 ठो होता है। तो रंग 2 ठो होता है, तो देखिए NE यानी नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट यानी पसंदीदा की संख्या। तो 26 ठो क्या होता है, तो 26C1 यानी 26 को रेड होता है, 26 ब्लैक होता है। तो 26 ब्लैक में से एक ब्लैक चाहिए। आप गुने जब और रहे, तो आपको गुना लिखने के लिए बताए थे कि जब और रहे विभिन्न रंग आने की क्या प्रायिकता है, का मतलब है कि जब 2 को हम निकाल रहे हैं तो रंग 2 ठो होता है, ब्लैक होता है, रेड होता है। तो यानी एक रंग ब्लैक चाहिए, एक रंग रेड चाहिए। तो एक ब्लैक और एक रेड, तो जब और रहे एंड छिपा हुआ रहे तो गुना बताए थे। और जब और छिपा हुआ और या छिपा रहे तो इसके बाद जो है से क्या हम लिखे थे, प्लस। ये जो है से पिछले वीडियो में बताए थे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप वीडियो नहीं देखिएगा, शुरू से अंत तक नहीं देखिएगा, तो फिर आगे की चीज को कैसे समझ पाइएगा। मैथ में यही जो है से यही विशेषता है कि पीछे वाला अगर नहीं समझे तो आगे जो है से आपको दिक्कत हो सकती है। तो देखिए 26C1 यानी कि मान लिया कि 26 को रेड है, तो 26 रेड में से एक रेड इंटू 26C1 यानी 26 ब्लैक में से एक ब्लैक। गुना इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर जो है से और था। विभिन्न रंग, तो विभिन्न रंग का 2 ही ठो रंग होता है, तो और छिपा हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि एक पत्ता काला रंग का होना चाहिए और एक पत्ता लाल रंग का होना चाहिए। तो इस तरह से है। तो 26C1 आपका 26 आ जाएगा, आइयो 26C1 है तो 26 आ जाएगा। तो अब इसके बाद P बराबर निकालिए। तो PD बराबर क्या होता है, NE/NS, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट बाई टोटल सैंपल स्पेस, यानी पसंदीदा की संख्या बटा कुल विकल्प। तो देखिए ये आ गया आपको क्या, 26 गुने 26। गुना नहीं कीजिएगा, गुना कीजिएगा आपका टाइम लैप्स होगा। यहाँ लिख दीजिए 26 इंटू 51। तो देखिए 26 एक तो काट गया। अब इसके बाद आइए, तो 26 दूनी तो 52 होता है। तो 13 दूनी 26, 13 से और 13 39 और 13 चौका 52 हो जाता है। 13 से अगर मान लिया कि काटिएगा तो 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 और 13 39 और 13 चौका 52। तो चलिए इतने छोड़ दीजिए। तो इस तरह से जो है से आपका क्या आंसर आ गया, 26/51 आ गया। तो चलिए यही जो है से आंसर हो गया। अब इसके बाद दूसरा आइए। तो देखिए दूसरा नंबर हम यहाँ बता देते हैं। आपका कर्तव्य है कि इसको जो है से हम लिख लें। देखिए 3 पत्ता निकाला जाता है, तो 2 बादशाह तथा 1 बेगम होने की क्या प्रायिकता है। तो 2 बादशाह और 1 बेगम है। तो NS बराबर सबसे पहले आइए। तो NS बराबर क्या लिखिएगा, तो ताश में 52 पत्ता होता है, 3 पत्ता निकाल रहे हैं तो 52C3। तो इसका मतलब है कि फैक्टोरियल 52 अब बटा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल। अब 52 में से 3 घटा दीजिए। तो 52 में से अगर 2 घटाइएगा तो 50, एक और घटाइएगा तो क्या 49। अब इसको तोड़ दीजिए। तो 52 इंटू क्या लिखिएगा 51, इंटू क्या लिखिएगा 50, इंटू फैक्टोरियल 39 लिख लीजिए। फैक्टोरियल 39 को फैक्टोरियल में इसलिए लिख दिए क्योंकि नीचे मैं देख रहा था कि फैक्टोरियल 39 है, तो उससे जो है भविष्य में यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा उससे। तो बाई फिर क्या हम लिख दिए। तो देखिए फैक्टोरियल 3 है तो 3 गुने 2 गुने 1 लिख दिए इसको। इसके बाद जो है से फैक्टोरियल 49 जो कहते हो लिख दिए। तो ये देखिए इससे कट गया। अब इसके बाद आ गया क्या कि इसको काट दीजिए आप। तो 37 या 51, देखिए 3 से ही कट गया, कितना बार 17 बार कट गया। इसको आप काट दीजिए। तो 26 दूनी 52 तो 26 बार। तो ये आपको आ गया कि 26 गुने 17 गुने 50, इतना जो है से आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस।
अब इसके बाद जो है से क्या कीजिएगा, तो एनी निकालिए, फेवरेबल इवेंट, पसंदीदा की संख्या। तो कह रहा है कि जो 3 पत्ता निकाल रहे हैं तो 2 बादशाह और 1 बेगम होने की क्या प्रायिकता है। तब बादशाह कैट होता है, बादशाह 4 गो होता है ताश के पत्ता में। तो 4C2 यानी 4 बादशाह में से 2 बादशाह चाहिए, नहीं 4C, हाँ, और 1 बेगम होने की क्या प्रायिकता है, और है तो और का मतलब गुना। तो बेगम भी कैट होता है तो बेगम 4 होता है। तो 4C1 माने 4 बेगम में से 1 बेगम चाहिए। तो चलिए यही हो गया। अब इसको जो है से तोड़ना आपको पड़ेगा कि फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 ये वाला 2 इंटू फैक्टोरियल 4 घटाओ 2 ये घटावी कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, और इसके बाद 4C1 आपको 4 आ जाएगा। अब इसको जो है से तोड़ना है आपको, तोड़ने के सिवा आपके पास उपाय नहीं है। तो तोड़िए इसको, तो तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा कि 4 गुने 3 गुने फैक्टोरियल 2 गुने 4 ये वाला 4 है बाई फैक्टोरियल 2 इधर के क्या छोड़ दिए, इसको लिख दिए 2 गुने 21 फैक्टोरियल 2 कट गया। इस 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, तो ये आपको क्या आ गया, इतना आ गया 4 गुने 3 गुने 2, तो 4 तिया 12 दूनी 24, इस तरह से आ गया। तो अब जो है से देखिए यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी निकाल दे रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बराबर क्या होता है, किसी घटना की प्रायिकता तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट बाई टोटल सैंपल स्पेस, यानी पसंदीदा की संख्या बाई कुल विकल्प। तो पसंदीदा की संख्या आपको क्या आ गया है, तो 4 गुने 3, देखिए 4 गुने 3 गुने 2 एक ठो है। अब बाई देखिए क्या है, तो ये वाला लिखिएगा कि 26 गुने क्या लिखिएगा 17 गुने क्या लिखिएगा 50। तो इस तरह से जो है से आपको ये कट जाएगा। तो कट जाएगा तो देखिए कई बार कटेगा, काट दीजिए। तो 2 से इसको काट दीजिए 25 बार। फिर इसके बाद जो है ये 25 बार आपका कट गया। ये जो है से 26 है, तो 26 को 2 दूनी 4 और 13 दूनी क्या आ जाएगा आपका 26 आ जाएगा। तो इस तरह से आंसर आपका क्या आ गया, तो आंसर देखिए यहाँ पर आप बारीकी से ध्यान से देखिएगा, 3 दूनी 6 और 6 बटे क्या आ गया, 6 बटे आपको आ गया 13 गुने 17 गुने 25। देखिए आप लिख लीजिएगा अपने से कि 13 गुने 17 गुने 25। देखिए हम लिख दे रहे हैं मिटा के कि 25 बार कट गया। तो देखिए 3 दूनी 6 बटा 13 गुने 17 गुने 25। तो यही आपका जो है से आंसर आ गया। तो इस तरह से जो है से 2 ठो बन गया। इसके बाद जो है से आगे हम बनाते हैं, तो इसको जो है से इरेज कर देते हैं, इसके बाद जो है से हम बनाते हैं। तो देखिए प्रत्येक क्वेश्चन को जो भी हम समझा रहे हैं उसको बारीकी से सुनना है, बारीकी से ध्यान देना है, तभी आप समझ पाइएगा, अन्यथा जो है से आप नहीं समझ पाइएगा। तो देखिए इसके बाद जो है से क्या है कि 3 पत्ता निकाला जाता है। तीसरा क्वेश्चन पर आइए। तो 3 पत्ता निकाला जाता है तो उसे फेस कार्ड होने की क्या प्रायिकता है, तो बताइए NS। तो NS बराबर क्या 52C3, मान 52 पत्ता में से 3 पत्ता निकाल रहे हैं। तब 52C3 अभी हम निकाले थे, तो क्या मेरा आया था, तो इसको हम लिख दे रहे हैं कि 26 गुने 17 गुने 50 आया था। तो यही लिख दिए, ये देख करके लिख दिए। अब इसके बाद जो है से देखिए अब हम बनाते हैं। अब एनी निकालने का जरूरत पड़ेगा, पसंदीदा की संख्या। तो बताइए फेस कार्ड होने की क्या प्रायिकता है, तो फेस कार्ड जो होता है वो 12 ठो होता है। तो 12C और बताइए 3 पता निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपको फैक्टोरियल 12 बटा फैक्टोरियल 3। 12 में से 3 घटा दीजिए, तो 9 10 11 12 फैक्टोरियल 9 आ जाएगा। अब इसको तो तोड़ना पड़ेगा, तो इसको तोड़िए। तो 12 गुने 11 गुने 10 गुने फैक्टोरियल 9 लिख दिए। अब 3 गुने 2 गुने 1 इसको फैक्टोरियल 9 लिख दिए। तो देखिए ये कट गया।
इसके बाद 3 दूनी 6 और दूनी 12 दोबारा। तो ये आपको आ गया क्या, यह आपको आ गया 2 गुने 11 गुने 10, ऐसे आ गया। तो पी आराम से निकाल दीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बराबर क्या, पसंदीदा की संख्या बाई कुल देगा। तो ये आपको आ गया क्या, 2 गुने 11 गुने 10। अब बाई देखिए ये आयल है, ये आपको आया है कितना, 26 गुने 17 और गुने 50। तो देखिए ये जो है से इसे कट गया, 5 बार कट गया। अब इसके बाद 2 से ही कट गया क्या, 13 बार कट गया। तो आंसर आपका आ गया 11 बटे 13 गुने 17 और गुने 5। तो यही आपका जो है से आंसर हो गया। अब इसके बाद जो है से 4 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए ए तथा बी गणित के प्रश्न को हल करना है। ए को गणित का प्रश्न हल करने की प्रायिकता 1/3 है, जबकि बी को गणित का प्रश्न हल करने की प्रायिकता 1/4 है। तो प्रायिकता बताइए। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों प्रश्न हल हो जाना चाहिए। दोनों जो है दोनों प्रश्न को हल कर दे, यानी दोनों व्यक्ति ए और बी 2 व्यक्ति है, और एक व्यक्ति को जो है से मैथ बनाने की प्रायिकता 1/3 है और बी व्यक्ति को मैथ बनाने की प्रायिकता 1/4 है। तो कह रहा है कि प्रायिकता बताइए, प्रोबेबिलिटी बताइए, पॉसिबिलिटी बताइए, चांस बताइए कि क्या। पहला प्रश्न कह रहा है कि दोनों प्रश्न हल कर दे, माने दोनों का मतलब कि दोनों व्यक्ति, यानी दोनों व्यक्ति जो है से प्रश्न को हल कर दे। दूसरा कह रहा है कि प्रायिकता बताइए कि दोनों में से कोई भी प्रश्न को हल न करे, यानी दोनों में से किसी से भी जो है से वो मैथ नहीं बनना चाहिए। और तीसरा उससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्रश्न हल नहीं होना चाहिए, यानी किसी से प्रश्न जो है से हल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो है से इसको बारीकी से आप देखिएगा, और इसको जो है से हम बना रहे हैं। तो क्या है कि पीए का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ए, यानी कि ए का प्रोबेबिलिटी, ए को गणित का प्रश्न हल करने की प्रायिकता 1/3। और इसके बाद बताइए पीबी, तो पीबी का क्या है, 1/4 है। तब पहला प्रश्न कह रहा है कि दोनों प्रश्न को हल कर दे। तो देखिए पहला अब हम इसका बना रहे हैं पीएबी। तो पीएबी निकालने के लिए रहेगा तो ऐसे कीजिएगा, पीए गुने पीबी। तो बताइए 1/3 गुने 1/4 बराबर 1/12। तो देखिए दोनों प्रश्न को हल कर दे हो गए। अब इसके बाद जो है सर दूसरा नंबर पर इसका आइए, चौथा का दूसरा, दोनों में से कोई प्रश्न हल ना कर सके। तो दोनों में से कोई प्रश्न हल ना कर सके तो सबसे पहले जो है से आप पीए बार निकालिए। तो पीए बार हो गया। इसके बाद जो है तो पीए बार बराबर 1 माइनस पीए लिखना पड़ेगा, माने हल करने की प्रायिकता अगर 1/3 है तो मैथ हल नहीं होने की प्रायिकता क्या है, तो 1 घटाओ 1/3। तो देखिए 1 घटाओ पीए लिख दिए, तो 1 घटाओ 1/3, तो यह आ जाएगा आपको क्या, 2/3। अब इसके बाद देखिए पीबी बार निकाल रहे हैं, या पीबी नॉट इसको कहते हैं, माने बी द्वारा हल नहीं होने की प्रायिकता। तो हल होने की प्रायिकता तो 1/4 है, तो 1 माइनस क्या निकल जाएगा, पीबी। तो 1 माइनस पीबी का मतलब 1 माइनस 1/4, यानी कहने का मतलब है कि 3/4 ही आ जाएगा। तो अब प्रश्न पर आइए, कह रहा है कि दोनों प्रश्न हल नहीं, दूसरा हम बना रहे हैं कि दोनों में से कोई प्रश्न को हल नहीं करे। तो दोनों में से कोई प्रश्न को हल नहीं करे, यानी कहने का मतलब है कि आपसे पूछ रहा है पी ए बार इंटू बी बार, पी ए बार इंटू बी बार है। तो देखिए तो ये हो गया क्या, पी ए बार इंटू पी बी बार। तो यह जो है से आपको गुना कर देना पड़ेगा। तो ये आपको क्या आ जाएगा, 2/3 और गुने 3/4। तो देखिए 3 और 3 कट गया, ये 2 से ही 2 कट गया, 1/2 इसका आंसर आपका। तो दोनों जो क्या है, दूसरा प्रश्न बन गया कि दोनों में से कोई प्रश्न को हल नहीं करे, तो इसकी प्रायिकता क्या आ गया, 1/2 आपको आ गया।
अब इसके बाद जो है से तीसरा प्रश्न इसका है, जिसको हमें यहाँ इरेज करके अब बना रहे हैं, जिसको आपको जो है से ध्यान देना है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है उसको आपको ध्यान देना है। देखिए 4 नंबर का तीसरा जो है से क्या कह रहा है, तो इसका तीसरा कह रहा है, देखिए इसका तीसरा हम नंबर दे दिए, 4 का तीसरा आपका आ गया। तो तीसरा कह रहा है कि प्रश्न हल नहीं होना चाहिए। तो देखिए प्रश्न हल नहीं होना चाहिए, तो प्रश्न हल हो जाना चाहिए। देखिए पहला बनाए थे कि दोनों प्रश्न को हल कर दे, यानी प्रश्न हल हो जाना चाहिए कि प्रायिकता 1/12 था। तो प्रश्न हल नहीं होना चाहिए, तो हल नहीं होना चाहिए, तो 1 घटा 1/12 अगर लिख दें तो 11/12, 11 बटे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यह आपको क्या बता दिया, यह बता दिया कि प्रश्न हल हो जाना, प्रश्न हल नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न हल हो जाना चाहिए जो था तो 1/12 था, तो प्रश्न हल नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न हल नहीं होना चाहिए, तो यह जो है से आपका क्या आ गया 1 घटा 1/12। ये आ गया था कि दोनों में से, दूसरा था कि दोनों में से कोई एक प्रश्न को, दोनों में से कोई एक प्रश्न को हल कर दे, नहीं दोनों में से कोई एक प्रश्न को हल कर दे। तो यह जो है ऐसे नहीं बनाइएगा, ये आपका जो है से गलत हो गया, इसको दूसरा तरह से बनाइएगा। देखिए ऐसे बनाइएगा, दोनों में से, देखिए तीसरा आपका ठीक है। देखिए दूसरा है कि दोनों में से कोई एक प्रश्न को हल कर दे। तो सबसे पहले बनाइएगा कि बी माने ए अगर प्रश्न को हल कर रहा है तो बी जो है से हल नहीं कर रहा है। जोड़ आप फिर क्या कीजिएगा कि बी यानी बी अगर हल कर रहा है तो इसके बाद ए से हल नहीं हो रहा है, माने बी ए बार ऐसे हो। तो देखिए ये पी ए, तो पी ए बराबर तो क्या है 1/3। इसके बाद पी बी बार, तो पी बी बार निकाल दीजिएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पी बी बार अगर निकालिएगा तो 1 घटा पी बी, तो 1 घटा 1/4 निकलेगा, तो आपका आ जाएगा क्या, ये आपको आ जाएगा 3/4। चलिए इसका भी जरूरत पड़ेगा तो निकाल देते हैं। पी ए बार अगर यहाँ हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 1 घटा 1/3 यानी 2/3। इस तरह से जो है से हुआ आएगा। तो अब एक बाद जो है से यूज कर देंगे। तो पी ए का मतलब कि ये प्रश्न को हल कर देता है, तो बी से हल नहीं होता है, तो नहीं होता है तो ये क्या है 3/4। अब प्लस पी बी माने बी हल कर देता है तो 1/4 इंटू पी ए बार माने ए से हल नहीं होता है तो 2/3। तो देखिए 4 दिया 12 हो गया, तो 12 लघुत्तम आ जाएगा। इसके बाद 3 है तो 5, तो देखिए 5/12, 5/12 जो है सेकंड का आंसर हो जाएगा, थर्ड का आंसर जो है सोच। अब देखिए अब लास्ट क्वेश्चन जो है से बनाने जा रहे हैं कि 3 बच्चा के परिवार में, 3 बच्चा का एक परिवार है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता। दूसरा प्रश्न इससे हम पूछ रहे हैं कि अधिक से अधिक 2 लड़का होने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए इसको जो है से अच्छा से जो है से देखिएगा, क्योंकि अच्छा से न देखिएगा तो यह जो है से क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको जो है से देखिए हम बनाते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। देखिए 5 नंबर है आपका, इसको जो है से ठीक से आपको समझना है। तो देखिए 3 बच्चों के परिवार में कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता, दूसरा है अधिक से अधिक 2 लड़का होने की प्रायिकता क्या है। तो मान लिया कि 2 बच्चा का लड़का और लड़की, या तो लड़का होता है या तो लड़की। तो सबसे पहले जो है लड़का और लड़की, देखिए तो लड़का को लिख रहे हैं हम बॉय, और लड़की को मान लिया कि लिख रहे हैं क्या, गर्ल लिख रहे हैं। तो बी और जी, तो मान लिया कि अगर हम निकालें कि पी बी माने बॉय होने की प्रायिकता, तो अगर बॉय होने की तो देखिए यह जो है सब बना रहे हैं आपको 5 नंबर है, तो इसको समझना है। देखिए बॉय या गर्ल, या तो बॉय या नहीं तो गर्ल। तो बॉय या गर्ल में सबसे पहले जो है तो इसी के आधार पर हम चलते हैं कि लड़का होने की प्रायिकता तो 1/2, काहे कि एक बॉय है
और इसके बाद 2 ऑप्शन है तो 1/2, और लड़की होने की प्रायिकता भी क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो इस तरह से जो है से अब हम कहते हैं कि अब पहला क्वेश्चन पर आते हैं। 3 बच्चा का परिवार है ना, तो कम से कम जो है से 1 लड़का होने की प्रायिकता, तो कम से कम 1 लड़का है, 3 बच्चा है, 3 आपका क्या है, 3 बच्चा है, तो कम से कम क्या चाहिए, कम से कम जो है से 1 लड़का चाहिए। तो कम से कम जो है अगर कहा जाए, आप मान लिया 5 रोटी पकाए हुए हैं, अब कोई आपके यहाँ आ रहा है, इसके बाद उसके बारे में किसी ने कहा कि यह कम से कम जो है से 2 रोटी खाएगा, तो जब कम से कम 2 रोटी खाएगा तो 3 भी खा सकता है, 4 भी खा सकता है। हाँ, तो देखिए इस क्वेश्चन को कि 3 बच्चों के परिवार में कम से कम 1 लड़का होने की प्रायिकता, तो कम से कम 1 लड़का, तो इसके बारे में हमने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि मान लिया कि आप जो है से 5 रोटी बनाए हुए हैं, और इसके बाद जो है से कोई गेस्ट आपके यहाँ जो है से आ रहा है, और उसके बारे में किसी ने कहा कि यह कम से कम जो है, कम से कम के बारे में बता रहा है, वह कम से कम 2 रोटी खाएगा। तो जब कम से कम 2 रोटी खाएगा, इसका मतलब वह 3 भी खा सकता है, 4 भी खा सकता है, आप 5 भी खा सकता है, मैंने पूरा आपका रोटी खा सकता है। उसी तरह से जब 3 बच्चा है तो कम से कम 1 लड़का होने की प्रायिकता। तो देखिए पी का मतलब हुआ है, जी का मतलब कर, तो टोटल ऑप्शन 2 ठो है, तो पी बी माने कि बॉय होने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि बॉय 1 ठो है और 2 ठो टोटल है तो 1/2। गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी बीजी माने प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल, गर्ल की प्रोबेबिलिटी तो ये भी 1/2 हो जाएगा, 1/2 टोटल ऑप्शन 2। उसी तरह से बी पी जी पी बी बार है, बी नॉट या कहिए, तो बी नॉट का मतलब बॉय नहीं होने की प्रायिकता, तो क्या पी जो है पी बी नॉट है, तो इसका मतलब 1 माइनस पी बी, यानी 1 माइनस 1/2 बराबर 1/2, यानी कि बॉय नहीं होने की प्रायिकता। उसी तरह से पी जी बार या जी नॉट कहिए, तो 1 माइनस पी जी, तो 1 माइनस 1/2 ये वाला 1/2 तो 1/2। तो अब क्वेश्चन है कि कम से कम 1 लड़का होने की प्रायिकता। तो देखिए कम से कम 1 लड़का, तो सबसे पहले 1 लड़का के बारे में चलिए। तो सबसे पहले जो है तो 3 बच्चा है, तो जब 3 बच्चा है तो देखिए ऐसा प्रोबेबिलिटी बन जाएगा, पी 1 लड़का, लड़का माने बी, तो देखिए बी, तो इसका मतलब उस टाइम में 2 लड़की रहेगा, जब पी पी जी जी यानी कि 1 लड़का और 2 लड़की हो गए, तो कम से कम 1 लड़का है। आप फिर देखिए प्लस दे दिए ऐसे पी, और इसके बाद पी बी और जी, यानी 2 लड़का हो गया। जब कम से कम 1 लड़का खा रहा है तो पहले 1 लड़का लिए, अब 3 जब बच्चा है तो 2 लड़का भी तो हो सकता है ना, 2 लड़का लिया जाएगा, क्योंकि अभी अभी हम कहें कि कम से कम 1 रोटी खा सकता है, इसका मतलब 2 भी खा सकता है। अब 3 रोटी पकाया गया है, मैंने 3 बच्चा है, तो देखिए 1 बच्चा हो गया, 1 लड़का आ गया आपका, तो पी बी जी पी बी जी जी, अब पी बी बी जी, इसके बाद जो है से क्या एक चांस और बन सकता है, पी बी बी बी, यानी कि तीनों जो है से लड़का ही हो गया। तो इस तरह से जो है से अभी क्वेश्चन बन गया आपका, तो पी, तो इसका मतलब हो गया कि इसका 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 गुना आप कर दीजिए, तो पी बी बराबर बोलिए 1/2, अब गुने पी जी, तो पी जी बोलिए, तो पी जी भी 1/2 है, अब गुने क्या, तो गुने आप बोलिए क्या पी जी, तो पी जी भी 1/2 आ गया, जोड़ पी बी बी जी है, तो पी बी 2 बार गुना कीजिए, तो 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2, जोड़ फिर क्या आ जाएगा कि 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2, मिला जुला के आपको आ गया 3/8। तो यही जो है से आपका आंसर हो गया कि कम से कम जो है से 1 लड़का होने की प्रायिकता।
जब कम से कम एक लड़का है तो अधिक से अधिक 3 लड़का हो। अधिक से अधिक देखिए, पहले एक लड़का के लिए है, फिर 2 लड़का के लिए, फिर तीनों लड़का हो गया, तीनों माने बॉय आ गया। चलिए अब आइए जो है सो दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अधिक से अधिक 2 लड़का होने की प्रायिकता। तो मान लिया कि अगर 5 रोटी आप बनाए हुए हैं, अब कोई आपके यहाँ आया, उसके बारे में किसी ने कहा कि यह जो है अधिक से अधिक 2 रोटी खा सकता है, तो इसका मतलब 2 रोटी खा सकता है तो 2 रोटी खाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये भी है कि वह जो है वह लड़का जो है से 1 रोटी भी खाएगा, क्योंकि अधिक से अधिक 2 रोटी कह रहा है कि अधिक से अधिक 2 रोटी खाता है, तो इसका मतलब 1 रोटी भी खाएगा। इसका मतलब है कि नहीं भी खा सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो है अधिक से अधिक 2 लड़का, तो P, इसके बाद B, जी, फिर इसके बाद प्लस आ जाइए P, जी, इसके बाद आ जाइए P, जी, माने एक भी नहीं खा सकता है, माने तीनों गर्ल हो गया। देखिए सबसे पहले 2 बॉय, उसके बाद 1 बॉय, उसके बाद 1 भी बॉय नहीं, ऐसा हो गया। तो संयोग से इसका भी तो आंसर वही आ जाएगा। पीबी बराबर आपका 1/2 है, तो लिखिए 1/2, फिर ये पीबी तो ये भी 1/2, आप पीजी तो पीजी भी 1/2 है। ये क्या है, तो 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 जोड़ 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2, तो ये भी आपको आ गया 3/8 आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन बन गया। अब आइए, कह रहा है कि पी ए माने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी 3/7 है, तो अनुकूल संयोगानुपात तथा प्रतिकूल संयोगानुपात बताइए। तो अनुकूल संयोगानुपात तथा प्रतिकूल संयोगानुपात, तो अनुकूल संयोगानुपात को जो है से कहा जाता है आपको क्या, ऑड्स इन फेवर, और प्रतिकूल संयोगानुपात का मतलब हो गया ऑड्स इन अगेंस्ट। तो ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट जो है से इसको बनाना है, तो इसको ध्यान दीजिए, हम इसको आपको बना रहे हैं कि कैसे इसको बनाया जाता है। तो देखिए इसको बनाने के लिए जो है से हम इसमें बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए छठा क्वेश्चन बना रहे हैं। पीए बराबर आपको क्या दिया है, तो पीए बराबर 3/7 दिया है, तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा 3 ऊपर में है तो नीचे में भी 3 लिखिए, तो जोड़ क्या लिखना पड़ेगा 4, 7 टोटल थे। तो इस तरह से जो है, तो अभी देखिए ये 3 है, आई क्या है 4 है। तो अनुकूल संयोगानुपात माने प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। अनुकूल संयोगानुपात का मतलब हो गया ऑड्स इन फेवर, अनुकूल संयोगानुपात बराबर, तो E/E लिख दीजिएगा 3/4। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए लिख देते हैं ऑड्स इन फेवर। फिर इसके बाद जो है से प्रतिकूल संयोगानुपात पूछ दिया, प्रतिकूल संयोगानुपात, तो इसको उलट दीजिएगा अनुकूल संयोगानुपात को 4/3। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ऑड्स इन अगेंस्ट, ये GAINST, ऑड्स इन अगेंस्ट। तो यह भी क्वेश्चन इस तरह का पूछा हुआ था कि अनुकूल संयोगानुपात आप बताइए, आप प्रतिकूल संयोगानुपात बताइए। तो सबसे पहले आपका काम है कि प्रोबेबिलिटी निकालना। तो प्रोबेबिलिटी तो हम दे दिए थे, तो पीए बराबर आ गया 3/7, तो 3/7 आ गया। तो इसको देखिए कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, 3 ऊपर में 3 लिखे हैं तो नीचे में भी 3 लिखिए। ऊपर में अगर 2 आता तो नीचे में भी जो है हम 2 लिखते, तो 3/3 जोड़ और 7 होने के लिए इसको +4 करना पड़ेगा। तो यही 3/4 अनुकूल संयोगानुपात हो गया। और इन फेवर, आप प्रतिकूल संयोगानुपात का मतलब इसको उलट दीजिएगा तो 4/3,
ये हो गया ऑड्स इन अगेंस्ट। अब लास्ट क्वेश्चन है 7। तो देखिए ए तथा बी के झूठ बोलने की प्रायिकता, ए और बी के झूठ बोलने की प्रायिकता 60% तथा 70% है। तो दोनों के विरोधाभास की प्रायिकता क्या है? विरोधाभास का मतलब हो गया कंट्राडिक्शन। विरोधाभास का मतलब क्या आ गया? कंट्राडिक्शन। देखिए कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन का मतलब है कि ए अगर झूठ बोल रहा है और बी अगर सच बोल दे उस टाइम में, तो दोनों के बीच झगड़ा हो जाएगा। तो कितना परसेंट जो है से आपको परसेंट निकालना है कि जिसमें झगड़ा हो जाने का चांस है। तो देखिए इसको हम कैसे बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। पी ए माने ए के झूठ बोलने की प्रायिकता क्या है? 60/100। 60% का मतलब 60/100। और बी के झूठ बोलने की प्रायिकता क्या दिया है? 70/100। तो चलिए 70/100 हो गया। अब इसके बाद जो है तब हम क्या कर रहे हैं कि ए के जब झूठ बोलने की प्रायिकता 60/100 है, तो ए के सच बोलने की प्रायिकता जरा बता दे रहे हैं। तो क्या आ जाएगा? 40/100। 40/100 जब 60% झूठ बोलता है, इसका मतलब क्या हो गया कि 40% सच बोलता है। और बी के सच बोलने की प्रायिकता बताइए, पी बी नॉट। तो अगर 70% वह झूठ बोलता है, तो इसका मतलब कि 30% क्या है? वह सही बोलता है। तो 30/100 लिख दिए। अब आइए कंट्राडिक्शन अब निकाल रहे हैं, माने विरोधाभास। विरोधाभास, विरोधाभास का मतलब हो गया कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन बराबर देखिए बता रहे हैं, कंट्राडिक्शन कब होगा? जब एक झूठ बोलेगा दूसरा सही बोलेगा, दूसरा सच बोलेगा एक झूठ बोलेगा, तो उसके बाद कंट्राडिक्शन आ जाएगा। तो देखिए विरोधाभास यह पॉइंट पर होगा कि यह जो है से झूठ बोलने की पी ए माने ये झूठ बोल रहा है, इसके बाद जो है से क्या बी सच बोल रहा है। तो देखिए सच बोलने वाला ये है, ये सब सच बोलने वाला है। पी बी ए बार ये जो है ये 60/100 लिखे हैं, तो ये झूठ बोलने की प्रायिकता है। इधर जो सच बोलने का निकाल दिए हैं। और फिर एक इस पॉइंट पर होगा पी बी माने बी झूठ बोल रहा है, लेकिन ये जो है से सही बोल रहा है। तो यही आंसर आ जाएगा। तो पी ए बराबर बताइए, तो पी ए बराबर क्या है? 60/100 गुने पी बी बार है 30/100 जोड़ पी बी 70/100 इंटू पी ए बार। तो पी ए बार क्या है? 40/100। तो इस तरह से जो है सो लघुत्तम आपका क्या आ जाएगा? 100 गुने 100। 100 गुने 100 लघुत्तम आ गया। तो 6 18 1800 ये क्या आ गया? देखिए 7 28, तो 2800 ही आ गया। 28 17 1800 लिख देते हैं यहाँ पर, समझ जाइएगा। 1800 प्लस 7 2800। तब आपको आ गया 0 0 2 0 हो गया। और 8 8 16 की 6 हाथ में 1, 2 8 3 1 हासिल में था 4 बटे 100 गुने 100। ये 2 0 से तो ये 2 0 कट गया। तो इसका मतलब आ गया कि 46/100। तो अगर परसेंट के रूप में बताना चाहते हैं तो 46/100 गुने 100 तो बराबर किया 46%। यही जो है से आपका आंसर है। यानी 46% जो है से ऐसा मैटर उभरेगा जिस मैटर पर जो है से दोनों के बीच कंट्राडिक्शन रहेगा, यानी दोनों के बीच झगड़ा रहेगा। तो इस तरह से जो है से आप बस आज इतना ही जो है से क्लास के साथ जो है से मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। और प्रायिकता तो आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो शुरू से अंत तक देखें और इसे सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें, और दूसरे लड़कों को जो है से आप शेयर करें, लाइक करें। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।